हेलो माय डियर कैप्रिकॉर्न मकर राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मकर राशि यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे रहेंगे आपकी लाइफ में, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जो जनवरी बच गया है और फरवरी मार्च आपके लिए आगे कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ठीक है, सो मकर राशि देखा जाए तो आगे के 2 ही महीने बचे हैं और जनवरी के 10 दिन बचे हैं। तो कोशिश तो यही थी कि मैं टाइम से रीडिंग दे पाऊँ, बट तबीयत ज़्यादा अच्छी नहीं थी तो नहीं टाइम पे मैसेज दे पाई। मुझे लगा कि आप लोगों को भी मिलने चाहिए आपके मैसेजेस नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। तो मेरी इंटेंशंस तो यही हैं कि जब भी आपके सामने आए तब आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स की ये गाइडेंस दें। ठीक है, नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे हैं आपके लिए मकर राशि। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। नेक्स्ट 3 मंथ्स कुछ टफ चीज़ें आपकी लाइफ में अभी तक रही हैं। अब जैसे मानो किसी के पास फाइनेंसिस की प्रॉब्लम चल रही है, किसी के पास जॉब की प्रॉब्लम चल रही है, किसी के पास प्रमोशन का है कि भाई कब प्रमोशन मिलेगा, किसी को है कि भाई आपका रिलेशनशिप कब सही होगा, किसी को है कि आपकी शादी कब होगी। कोई तो ऐसी टफ साइकिल है, किसी की हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है कि आपको एक सिचुएशन से बाहर निकाला जा रहा है इन अगले 3 महीनों में। अब ये बहुत सारे लोगों के लिए बताऊं, ये ज़्यादातर मुझे करियर दिख रहा है। ठीक है, ज़्यादातर मुझे करियर दिख रहा है। सैटर्न की ऊर्जा है, निचोड़ रखा है उसने आपको। उसने आपको इतना फ्रस्ट्रेट कर रखा है, बट वही प्रेशर ही देता है, वो सैटर्न प्रेशर ही देगा जब ही कोई रिजल्ट देगा। तो उस प्रेशर को अगर आप झेल रहे हो तो इस 3 महीनों में आपको उसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। हो सकता है एक अच्छी जॉब में आपको जो है कॉल आ जाए, प्रमोशन आपको मिल जाए। हो सकता है आपका जो अपने करियर के साथ जो एक रिलेशनशिप आपका है, कहीं ना कहीं वो बहुत मैसी सा है, वो ठीक हो जाए। ठीक है, अपने करियर में आपको अपना पर्पस नहीं समझ में आ रहा था कि आपको एक्चुअल में क्या करना चाहिए, जो आप कर रहे हो क्या वो राइट है या नहीं है, वो चीज़ें आपके सामने आ जाएं, वो चीज़ें आपको ट्रैक पर ले आए, है ना। सो ये एनर्जी है कि फुल मून है। फुल मून मतलब आप मानो खिला हुआ चांद, बिल्कुल ऐसे चमकता हुआ चांद दिख रहा हो जैसे, है ना। जो फुल मून होता है वो पूरी रोशनी से भरा होता है। तो आपका समय आ रहा है जहां पर वो अंधेरे का टाइम जा रहा है और रोशनी का समय आ रहा है। बट ये जो अंधेरे का टाइम जो चल रहा है ना, ये आपको डर, एंग्जाइटी, ये आपको फ्रस्ट्रेशन, ये आपको डाउट्स देगा। मैं मान सकती हूँ ये डाउट्स आएंगे, बट अगर इन 3 महीनों में आपने खुद पे ट्रस्ट किया, आपने डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट किया, तो चीज़ें अच्छी भी होंगी। ठीक है, ये एनर्जी है। क्योंकि यहाँ केप्रिकॉन आया है तो वर्क हार्ड, वर्क हार्ड करना पड़ेगा। अगर हार्ड वर्क नहीं करोगे तो 3 महीने बाद ये मत सोचना कि कुछ मिरेकल हो रहा है, नहीं। हार्ड वर्क जो पिछला करते चले आ रहे हो उसको कंसिस्टेंट रखो। ठीक है, नेक्स्ट 3 मंथ्स क्या लेकर आ रहे हैं आपके लिए मकर राशि। वी हैव आर्कएंजल यूरियल, पैशन, स्पिरिट, कनेक्शंस। इन 3 महीनों में आर्कएंजल यूरियल आपके साथ हैं। ठीक है, सो सबसे पहले तो आपको I'm so sorry कैप्रिकॉन्स। यहाँ पर क्या होगा ना, जैसे मैंने कहा एक रोशनी का समय है ना, फुल मून का समय है। तो आपको क्लैरिटी मिलेगी क्योंकि रोशनी आ रही है। तो इन 3 महीनों में यूनिवर्स, आर्कएंजल यूरियल आपको क्लैरिटी देंगे अबाउट व्हाट, अबाउट योर करियर, अबाउट योर हॉबीज, अबाउट योर विजडम, आपका डिसीजन। ओके, क्या आपका पैशन है, क्या आपको जो है वांट है, क्या नीड है, ये चीज़ों में सही गलत का आपको फैसला लेना आएगा। ओके, यहाँ पर जिस भी तरीके का आप चाह रहे हो ना कि ये सच मेरे सामने आ जाए, वो सच आपके सामने आ सकता है। स्पेसिफिकली कुछ लोगों के लिए आपके फादर का कुछ अच्छा हो सकता है जिसकी वजह से आपको भी रिस्पेक्ट, रिगार्ड मिले, आपको भी जो है अच्छी एक फादर से हो सकता है गाइडेंस मिले। ठीक है, स्पिरिट कनेक्शन ये भी बताता है यहाँ पर कि आप और वाइज हो रहे हैं।
डे बाय डे इन 3 महीनों में आप और वाइजर हो रहे हैं, आप और डिवाइन लाइट में आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि स्पिरिट्स के साथ आपका कनेक्शन होगा। तो ये ज़रूर ध्यान रखना कि जो आप बोल रहे होगे वो सुन रहे होंगे। आपने अगर ये बोला कि सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप ही को क्यों मिलती हैं, तो आप ही को मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि आपने वर्ड क्या यूज़ किया, प्रॉब्लम, और है ना, तो वो प्रॉब्लम वर्ड पर फोकस आ जाएगा उनका और वो आपको देंगे वो चीज़। फिर इसलिए आपको क्या करना है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ लाइफ में, मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ, मैं अपने काम में जो है अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिल रहे हैं। प्रेजेंट की एनर्जी में ना सेंटेंस बोलना, ठीक है, अपने आप के ऊपर डाउट नहीं करना है। इन 3 महीनों में डिवाइनली गाइडेड हैं आप, इस चीज़ का आपको ट्रस्ट रखना है एंड अपनी इनर करेज के ऊपर पूरा पूरा भरोसा रखना है, क्योंकि अगर यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पर अपने आप को शील्ड करने की क्षमता भी है और दूसरे पर वार करने की भी क्षमता है। मतलब कि जहाँ पर आपको लगता है कि डिफेंस करना पड़ेगा, डिफेंस करो, जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ भाई यहाँ पर तो एक्शन लेना पड़ेगा, तो वहाँ एक्शन लो, ठीक है, डरना नहीं है और अपनी इंट्यूशन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है अगले 3 महीनों में। नेक्स्ट 3 मंथ्स मकर राशि एक योद्धा की तरह हो आप, तो इस समय पर आपको अपने पैशन को फॉलो करना है एंड कहीं ना कहीं जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उनसे अपने आप को बचाने की कोशिश करनी है। अपने आप को पूरा ऐसा रखो कि हाँ एक योद्धा की तरह आप चल बढ़े आगे लाइफ में, ठीक है, डाउट ना करें अपने ऊपर, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है मार्सेशन ऊर्जा थोड़ी ज़्यादा है आप लोगों के अंदर, थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आ जाता है, या अगर कह दिया ना ये करना है तो ये करना है, जो मर्जी हो जाए, ऐसे हो आप थोड़े, ठीक है। आने वाला हफ्ता कह रही हूँ, आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए कैसे हैं मकर राशि? वी हैव कॉम्प्रोमाइज। इन 3 महीनों में कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जो मैंने कहा ना डिसीजंस, क्लियरली डिसीजंस ले पाओगे, तो इन 3 महीनों में ऐसा हो सकता है कि आपके कुछ काम बन जाए, स्पेशली कुछ डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, कुछ जस्टिस के रिगार्डिंग, कुछ आपको अपना राइट चाहिए था, कुछ आपको काम अपना बनवाना था, कहीं ना कहीं आप चाह रहे थे कि कोई डील क्रैक हो जाए, आप चाह रहे थे कि आपके कंपेटिटर्स जो है वो आपसे दूर हो जाए और आपका कंपटीशन कम हो जाए, आप चाह रहे थे कि आपको कंपेटिबल पार्टनर मिल जाए। कैसा कंपेटिबल पार्टनर? जो कि आपके करियर में आपकी हेल्प करे, आपको काम में आपकी हेल्प करे, ठीक है, आपको सही लोग सही समय पर मिलना, ऐसा हो सकता है इन 3 महीनों में, ओके। कॉम्प्रोमाइज यहाँ पर ये भी बताता है कि इन 3 महीनों में कुछ लोगों के लिए आपको रिलेशनशिप में थोड़ी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ सकती हैं। बहुत ज़्यादा लाउड होना या बहुत ज़्यादा सामने वाले से उम्मीद करना कुछ फ़ायदा नहीं रहेगा। थोड़ा सा बैलेंस करके चलिए, थोड़ा सा एडजस्ट करके चलिए, ज़्यादा चीज़ें अच्छी रहेंगी, स्मूथ रहेंगी, ओके। सैटर्न की ऊर्जा आई है फिर से, ठीक है, तो सैटर्न वही बात है कि आप जो कर्म कर रहे हो, आप पैशन फॉलो कर रहे हो, आप हार्डवर्क कर रहे हो, रिजल्ट आएगा, ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। हो सकता है अगले 3 महीनों में आप बहुत ज़्यादा लाइफ में हार्ड वर्क करो, बट साइड बाय साइड, जैसे मानो आप एक जॉब कर रहे हो, तो सिर्फ ये नहीं कि जॉब ही कर रहे हो, तो आपको ये कि भाई मैं जॉब कर रहा हूँ बट मैं अपनी जॉब में लग कैसा रहा हूँ, मैंने क्या पहना हुआ है, मैं किस तरीके से दिख रहा हूँ, मेरी प्रेजेंट जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपनी कंपनी, तो क्या मैं लग रहा हूँ कि मैं अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो उस तरीके से आप अपने अंदर थोड़े से चेंजेस लाने की कोशिश कर सकते हो, स्पेशली अपने ब्यूटी कह लो, बॉडी कह लो, लुक्स कह लो, ठीक है, इन चीज़ों पर काम करेंगे आप नेक्स्ट 3 मंथ्स में। ऐसी ऊर्जा ज़रूर दिख रही है, बट मुझे कुछ लोगों के लिए एक चैनल मैसेज ये है कि आपको, अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपको आपके पार्टनर मिल सकते हैं इन 3 महीनों में, ठीक है। नेक्स्ट 3 मंथ्स करियर वाइज कैसे हैं आपके लिए मकर राशि? नेक्स्ट 3 मंथ्स करियर वाइज कैसे हैं आपके लिए? वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा ना, आप
अगर आपको लग रहा है कि भाई जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, डील क्रैक होगी या नहीं होगी, काम बन जाएंगे। बट क्या है, देखो यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स से ना ऐसी ऊर्जा है कि नए नए आइडियाज निकालने पड़ेंगे आपको, थोड़ा सा अपने अंदर चेंजेस लाना पड़ेगा, थोड़ी सी आपको लर्निंग की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि भाई मैं बिना कुछ सीखे ही मुझे जिस भी तरीके से मैं जो काम कर रहा हूँ वही करता चला जाऊँ, कुछ नहीं होने वाला उसमें। आपको अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। कहते हैं ना भाई समय के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, ऐसी ऊर्जा दिख रही है कि समय के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये भी बता रहा है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपका काम ज्यादा बढ़ेगा। जैसे मैंने यहाँ कहा ना कि फोर्स आपको फील होगा, आपको एंग्जाइटी फील होगी, क्योंकि क्या है ना, आप फुल मून की तरफ बढ़ रहे हो। जब हम फुल मून की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो अंधेरा होता है ना। और फिर क्या है, एक दिन चांद पूरा का पूरा चांद दिखता है और बहुत रोशनी होती है उसमें, है ना। बट वो जो अंधेरे वाला टाइमिंग है वो ये है कि मतलब फ्रस्ट्रेट हो गए आप, औरों का काम भी मिलेगा आपको, आप कई काम करोगे, उसमें देखोगे ये अच्छा नहीं लग रहा, ये कर लूँ, ये सही सही नहीं लग रहा काम, इसमें मुझे कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं, आप ऐसे फ्रस्ट्रेटेड रहोगे। बट एट द एंड चीजें अच्छी भी होंगी। ओके, अब आप देखो ना कि ये जो वैसे तो ये पेज है तो बच्चा ही है, ये बच्चा जो काम कर रहा है, नीचे अग्नि है, मतलब वो फोर्स आपको दिया जाएगा कि आप अपनी क्षमताओं की तरफ बढ़ें। एक होता है अपने कंफर्ट जोन में बैठे हो, काम हो जाएगा, जॉब मिल जाएगी। आपको ऐसा प्रेशराइज किया जाएगा, फैमिली हो, सोसाइटी हो, आपका खुद का मन हो, आपकी इंट्यूशन हो, कि भाई काम करना है, करना पड़ेगा काम, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला लाइफ में। तो उस फोर्स की वजह से आप बाहर निकलेंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, नई चीजें सीखने की कोशिश करेंगे, अपने आप को व्यस्त रखेंगे, और जितना हो सकेगा काम भी करेंगे और सीखेंगे भी। जैसे मान लो साइड बाय साइड आप काम कर रहे हो बट कुछ नया भी सीखते रहोगे, ऐसी ऊर्जा मुझे नजर आ रही है। देखो, कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो। फोरोसॉज ये कहता है कि आप दूसरों से शिकायतें नहीं रखोगे, आपको ये होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, अभी फिलहाल मैं क्या एक्शन लूँ, ऐसी ऊर्जा में आप रहोगे। ठीक है, रिलेशनशिप कैसे हैं आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स में? मकर राशि, रिलेशनशिप कैसा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में? मुझे बहुत सारे लोगों के लिए फ्रीलांस का काम नज़र आ रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ट्रैवलिंग का कुछ हो सकता है, और ब्यूटी फैशन, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए आप ब्यूटी फैशन का नहीं है तो म्यूज़िक का हो गया, कोई नया आपको इंस्ट्रूमेंट सीखने का मन है, नया कोई आपको जो है कोई नया बैंड लेने का मन है, गिटार लेने का मन है, ये कुछ भी हो सकता है, बट कुछ क्रिएटिव भी है यहाँ पर। ठीक है, नई अपॉर्चुनिटी भी आती हुई नजर आ रही है। कोई चैनल वगैरह स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो क्या आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स मकर राशि रिलेशनशिप वाइज? वी हैव द एम्परर कार्ड। देखो, मैंने यहाँ बोला था कि थोड़े कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ सकते हैं, और मैंने यहाँ पर बोला था कि आप मार्सेशन ऊर्जा में मुझे नजर आ रहे हो, है ना। तो ठीक है, आप मार्सेशन ऊर्जा में रहो, कोई बात नहीं। अब आप अगर आप मांगलिक हो तो फिर देखो वो तो अलग बात है कि एक वो रहता ही है, ऑरा रहता ही है आप लोगों का। बट अगर नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि ऐसी ऊर्जा में आप रहोगे, वो आप अथॉरिटी में रहोगे, आप पावर में रहोगे। उससे हो सकता है थोड़े क्लैशेस दिखें आपको कि मैं जैसा चाह रहा हूँ, मैं जैसा रूल करना चाह रहा हूँ, ये इंसान रूल क्यों नहीं करने दे रहा है, मेरे डिसीजंस को ये इंसान मान क्यों नहीं रहा है, वो दिक्कत करेगा। इसलिए मैंने कहा था कि एडजस्टमेंट्स को थोड़ा सा ध्यान रखना। द एम्परर एनर्जी ये भी बताता है कि अगर आप एक रिलेशनशिप में नहीं है तो कोई इंसान आ रहा है जो बहुत रूलिंग हो सकता है, बहुत ही ज्यादा रिबेलियस हो सकता है। ये इंसान किसी तरीके से ना फाइनेंशियली देखो तो बहुत अच्छे हैं, बट ईगो भी उतनी ही हाई रहेगी। ठीक है, ट्रेडिशनल कल्चर ये सब मानने वाले हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि रूलिंग पर्सनालिटी थोड़ी ज़्यादा होगी, ऐसे इंसान को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड जो वो सिंगलहुड था वो अब यहाँ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। बट अगर आप एक प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप में है, मैं तभी अलग अलग बता रही हूँ कि कौन किस सिचुएशन में। अगर आप एक प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप में है तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप इस रिश्ते को अब एंड कर देंगे। ठीक है, मकर राशि नेक्स्ट 3 मंथ्स यहाँ पर आपके फाइनेंसेस के लिए कैसे हैं? वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स। फाइनेंसेस वाइज यू हैव एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। देखो कितने स्टेबल हो आप, बढ़िया, बिल्कुल ठीक करते हुए नजर आ रहे हो। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स से इंजॉय कर रहे हो, फैमिली के साथ इंजॉय कर रहे हो, गेट टुगेदर में जा रहे हो, कहीं ना कहीं पार्टीज अटेंड कर रहे हो, और फाइनेंसेस वाइज देखा जाए तो ग्रो ही कर रहे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट भी मिल रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स से कुछ लोग लैंड प्रॉपर्टी में जो है यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। यू आर रिच, ठीक है ना, ये चीज दिख रही है यहाँ पर। तो
टेंशन के साथ मत चलो, ग्रैटिट्यूड के साथ चलो, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल। बहुत सारे लोगों के लिए आप घर के लिए कुछ चीज़ें लेकर आ सकते हो। पुराना अगर कोई आपको लगता है कि हाँ भाई कोई लोन है, डेट है कुछ, ये चीज़ें आप बहुत ज़्यादा रिकवर कर पाएंगे। 4 से लेवल अप होते हुए नज़र आ रहे हो, प्रोग्रेस करते हुए नज़र आ रहे हो। एंड घर के लिए जैसे मैं बता रही थी ना कि घर के लिए कुछ चीज़ें आप कंफर्टेबल लेकर आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप घर को रेनोवेट करा रहे हैं, घर में गेट टुगेदर रख रहे हैं, कुछ इवेंट आपके घर पर हो रहा है, ठीक है। ऐसी ऊर्जा है। बट अगर मैं यहाँ देखूँ फाइनेंसिस वाइज यू आर ओके, गुड इनफ, अच्छी एनर्जी दिख रही है, ओके। गाइडेंस देखते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए क्या है आपके लिए मकर राशि, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं आपको इस समय पर। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल मैं ज़रूर बोलूँगी कि अब बहुत मतलब फाइनेंसिस का बहुत केयर भी करने वाले हैं कि किस तरीके से स्पेंड करना है, कैसे ग्रो भी करना है अपने फाइनेंसिस को, किस तरीके से जो है इन्वेस्ट करना है। इन चीज़ों के बारे में भी जो है ना थोड़ा सा गाइडेंस लेना या डिस्कशन करना ये चलेगा, ओके। तो यहाँ पर आपके लिए जो है और जैसे मैंने यहाँ कहा जॉब लग रही है तो फिर उस चीज़ को सेलिब्रेट भी कर रहे हो आप। नेक्स्ट 3 मंथ्स गाइडेंस क्या है। मेंडिंग, देखो चीज़ें मेंड हो रही हैं, चीज़ें बन रही हैं। जो अभी का समय है वो शायद हो सकता है आपको थोड़ा लग रहा है कि कैसे सब कुछ कैसा रहेगा। मान लो अब एक तरह से आज किसी को पता लगा कि वो उसने कंसीव किया, ठीक है। अब 9 मंथ्स की जो एक जर्नी है, ठीक है ना, वो बहुत पेशेंस वाली रखनी पड़ती है ना। तो ऐसा ही है कि आपको ये पता लग गया कि यूनिवर्स आपके साथ कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आज आपको गाइड किया कि चीज़ें बन रही हैं, तो अब आपको ये पता है कि यूनिवर्स काम कर रहे हैं, उसमें डिवाइन टाइमिंग काम करेगा। तो यहाँ पर इन 3 महीनों में आपके काम बन जाएंगे। 3 महीने में कहीं ना कहीं कुछ सिनारियोज में, सिचुएशन में हीलिंग आएगी। तो अब आपको वो पेशेंस जो आपका बड़ा फ्रस्ट्रेशन वाला जा रहा था ना, उसको फ्रस्ट्रेशन में मत जाने देना, उसको ग्रैटिट्यूड में जाने देना। क्योंकि आपको पता है कि अगर मान लो कंसीविंग का आप पता लगाया तो 9 महीने बाद जो है जो चाइल्ड बर्थ होगा वो 9 महीने बाद होगा। ऐसे ही अब आपको ये पता लग गया कि भाई आज से मुझे ग्रैटिट्यूड में रहना है, क्योंकि मुझे पता है बिहाइंड द सीन मेरे लिए काम चल रहा है। तो अगर आप शिकायतों में ना काम करके, फ्रस्ट्रेशन में ना काम करके, ग्रैटिट्यूड के साथ, एनर्जीज में हैप्पीनेस के साथ कि वो मेरे साथ हैं, अगर इस चीज़ पर आप काम करते चले जाओगे ना, बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको ग्रोथ दिखेगी। ये मेरी तरफ से गाइडेंस है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।